अनंत वर्णाण दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली मणिदम नम करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अर्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिए
देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। जिसका 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु यहाँ कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा के उपरांत पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर जो 8 श्लोक लिखे हैं, उनमें 2 से 8वें नंबर का श्लोक यहाँ पर स्वाध्याय हेतु प्रारंभ कर रहे हैं, उसका पाठ करते हैं और मुनिराज के द्वारा जो बात बताई जा रही है उनके भावों को समझकर अंदर में जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उस रूप अपनी आत्मा का परिणमन हो, वही हमारे लिए मोक्ष का कारण होगा। देखिएगा, पाठ करता हूँ कलश का। भव उत्पादक भेद कथन से बस हो अब बस हो रे, अहो अखंडानंद आत्मा नए समूह का अविषय है। इसीलिए यह आत्मा द्वैत अद्वैत विकल्पों से है दूर, अल्पकाल में भव भय के लिए उसे मैं नमन करूं। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भव उत्पादक भेद कथन से बस हो अब बस हो। देखो, अभी अपन ने 2-3 कलशों में लगातार ये बात सुनी थी, द्वैत अद्वैत के विकल्पों से भी वह भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है। इसीलिए अब पदम प्रमलधारी देव मुनिराज बड़ी दृढ़ता के साथ में हमें यह बात समझाना चाहते हैं कि भव उत्पादक भेद कथन से बस हो अब बस हो। क्या अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। क्या अभेद रूप से है, निर्विकल्प स्वरूप है। जो आत्मा को शास्त्र में भेद के द्वारा बताया गया है वह तो मात्र एक समझने के लिए बात थी है, और उसके बारंबार विकल्प करने से भाई साहब है वह तो हमारे संसार का कारण होगा। क्या ये बात बड़ी समझने वाली बात है। पाप के परिणाम हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम वे तो हमारे संसार के कारण है ही। हमारी आत्मा में जो हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के जो परिणाम जो कि एकांत पाप रूप परिणाम है, वे तो हमारे जन्म मरण के कारण है ही। और आत्मा में जो भगवान के प्रति दया दान पूजा भक्ति आदि जो स्वभाव परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं वह भी संसार का कारण है। समझ में आया भगवान? इतना ही नहीं, अपनी आत्मा में जो द्वैत अद्वैत के जो विकल्प जो भेद के विकल्प जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं आत्मा को समझने के लिए,
हमारे जन्म मरण के कारण है। कितनी बात हमें समझ में आना चाहिए। दोबारा से मैं आपको इसका पाठ पढ़ता हूँ और आप शांति से बात को अपन को समझना है। भव उत्पादक भेद कथन से बस हो अब बस हो रे। अहो अखंडानंद आत्मा नए समूह का अविषय है। इसीलिए यह आत्म द्वैत अद्वैत विकल्पों से दूर है। अल्पकाल में भव क्षय के लिए उसे मैं नमन करूं। क्या भगवान? भव उत्पादक भेद कथन से बस हो अब बस हो रे। अहो अखंडानंद आत्मा नए समूह का अविषय है। यानी अपनी आत्मा में के जो समझने के लिए जो भेद किए गए थे द्वैत अद्वैत आदि के, वे सब जो है हमारे एक प्रकार से संसार के कारण है। क्योंकि भगवान आत्मा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तो एकमात्र अखंडानंद प्रभु है, अभेद है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाला है। इसीलिए अब विकल्प जो हमारी आत्मा में उस संबंधी जो होंगे वे सब तुम्हारे संसार के कारण होंगे। ज्यादा कहने से क्या मतलब है, थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना। क्या भगवान? बस हो रे बस हो रे है, कहते हैं बहुत हो गया भाई साहब। हमने जो तुमसे कहा तुम्हें समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तुम्हारी तुम जानो। क्या इतनी दृढ़ता के साथ में पदम परमंधारी देव मुनिराज कहती है कि अपनी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम जो होते हैं वे तो एकांत संसार के कारण है। भव उत्पादक हैं वे, उनकी बातें तो छोड़ दो। जिन्हें पाप की रुचि है वे तो नियम से जन्म मरण करेंगे ही करेंगे, लेकिन आत्मा की पर्याय में, पर्याय के बिना कोई वस्तु जगत में नहीं होती भगवान, ठीक है? पर्याय के बिना, पर्याय यानी परिणमन, परिणमन के बिना कोई भी जगत की वस्तु नहीं होती है। हमारी आत्मा की पर्याय में जो दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के जो शुभ परिणाम होते हैं वे परिणाम भी संसार के कारण हैं। भव उत्पादक हैं वे। इतना ही नहीं, आत्मा में जो भेद कल्पना जो की जाती है, आत्मा को समझने के लिए जो भेद उत्पन्न किए गए थे वे भी वास्तव में हमारे संसार के कारण है। क्या भगवान? इसलिए कह रहे बस हो रे बस हो रे। बहुत अब क्या कहे, जनवाणी में जो बातें कही गई है भाई साहब, जो भेद से आत्मा को समझाया गया है, अथवा पुण्य पाप के परिणाम, जो पाप के परिणाम, पुण्य के परिणाम जिन्हें मोक्ष का परंपरा से हेतु कहा गया था, वह भी संसार का कारण है। क्या भगवान? इसीलिए कह रहा बहुत कहने से क्या मतलब है भगवान? कितनी बार हम तुम्हें समझा चुके हैं कि वे हमारे पुण्य के परिणाम, वे सब संसार के कारण है। पाप के परिणामों की तो बात ही ना करना। क्या
हैं सुल्ला महाराज जी। हाँ, पाप के परिणाम तो वे तो संसार के कारण है ही, एकांत संसार के कारण है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, उनकी तो क्या बात करो है। वे तो सारी दुनिया उन्हें कैसे संसार के कारण कहती है, उसकी तो हम तुम्हें बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो और ऊंची बात ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो दया, दान, पूजा, भक्ति आदि, अनुव्रत, महाव्रत आदि के जो परिणाम होते हैं वे भी संसार के कारण है भगवान। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। इसीलिए कहते हैं मैंने बहुत कह दिया है, बहुत समझा दिया है। मम्मी समझ गए पापा? तो कहते भव उत्पादक भेद कथन से बस हो, अब बस हो है। वे सब संसार के कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा तीनों काल अखंडानंद स्वरूप है। कैसा है? जिसमें कभी भेद होते नहीं है, अखंडानंद है, आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है, जन्म मरण से रहित, अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंडानंद स्वरूप है। उसमें जो भेद किए गए थे वो तो मात्र समझने के लिए किए गए थे, और तुम उन भेदों में ही उलझे हुए हो, तो वे सब जन्म मरण के कारण है तुम्हारे। वहां से भी आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने हमारी दृष्टि हटा के एक अंदर अखंडानंद पर दृष्टि लाने की बात करती है, जो कि हमारे संसार का कारण, जो हमारे मोक्ष का कारण है। क्या सुनो महाराज जी? सबसे दृष्टि हटाकर, सबसे दृष्टि हटाकर है भगवान। शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनकी तो क्या बात करें। अंदर में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं उनसे भी दृष्टि हटाकर भेद कल्पनाओं की जो भगवान जो है ना समझने के लिए बताए थे आत्मा को। जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं मार्केट में, तो पहले उसके गुण दोषों को देखकर कैसा विकल्प उत्पन्न करके लेते हैं, लेकिन खाते समय उन विकल्पों को अगर साथ में रखोगे तो वो तुम्हें आनंद नहीं आने वाला। उन्हीं को विकल्पों को याद करते रहोगे। कोई खाने की वस्तु आपने मार्केट से निर्णय पूर्वक विकल्प उत्पन्न करके खरीदी है, अभी क्या करना खाते समय? महिला ने आभूषण पहने, आभूषण मार्केट से खरीदे, उस समय तो कई दुकानें देखी, बहुत सारे विकल्प किए, और फिर वह निर्णय करके वह अपने जो है घर पर उन आभूषणों को लेके आती है। फिर क्या करती है? विकल्प करती रहेगी या उनको छोड़ के बिल्कुल जो है पहन के उसका आनंद लेगी? ऐसे ही अपनी आत्मा को समझने के लिए कि अपनी चैतन्य वस्तु है, वह शरीर से तो भिन्न है ही। रागादिक परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम से भी भिन्न है। और भेद कल्पना जो आत्मा के बारे में समझने में की गई थी, भेद के द्वारा आत्मा को दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के जो भेद किए गए थे, एकमात्र अपनी आत्मा को समझने के लिए, वे भी हमारे संसार के कारण है। वे विकल्प भी संसार के कारण है। इसलिए ज्यादा कहने से क्या मतलब है? वे कहते हैं अनंत प्रबल दाई दिन
अब उत्पादक भेद कथन से बस हो, अब बस हो रे। क्या? अहो अखंडानंद आत्मा नए समूह का अविषय है। कि वह चैतन्य वस्तु जो है निश्चय नय से ऐसी है, व्यवहार नय से ऐसी है भाई साहब। वो भी एक समझने वाली बात थी, विकल्प करने के लिए नहीं थी। निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा अखंडानंद स्वरूप है। नयों के विषयों से भी पार नयातीत है। वो नयों का भी विषय नहीं है, अविषय है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर भगवान। अहो अखंडानंद आत्मा नए समूह का अविषय है, विषय नहीं है। अविषय का मतलब क्या चुल्लम महाराज जी? हाँ, नया अतीत है, अखंडानंद है। विकल्प तो संसार के कारण है ही, लेकिन भगवान आत्मा को प्राप्त करना है तो वह नया अतीत है, नयों के विषयों से भी पार अखंडानंद है, विकल्पातीत है, नया अतीत है भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु भगवान ने बताई है। कहते इसीलिए यह आत्मा द्वैत अद्वैत के विकल्पों से दूर है। क्या भगवान? तीसरी लाइन कलश में कहते हैं इसीलिए यह आत्मा यानी अपने आत्मा की बात है। यह शब्द कह के क्या बताया कि अपने आत्मा की बात है, या पर आत्माओं की बात नहीं है, पर परमात्माओं की बात भी नहीं है। क्या? इसी हाँ, यानी पर आत्माओं की बात नहीं है, यह यानी अपने आत्मा की बात है। क्या भगवान कोई ये समझे कि भाई साहब दूसरे आत्माओं की बात कर रहे होंगे? फिक्र नहीं, अपने परम प्रबंधधारी अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, और हमें अपने आत्मा की समझ लेना चाहिए। क्या? इसीलिए यह आत्मा द्वैत अद्वैत विकल्पों से दूर है। दूर का मतलब भिन्न है, विकल्प से दूर है। क्या? मोह राग द्वेष के परिणाम से तो दूर है ही। नंबर 1 का भेद ज्ञान शरीर आदि पर पदार्थों से तो दूर है ही, भिन्न है ही। लेकिन अंदर में आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो मोह राग द्वेष रूपी परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे भी अपना भगवान आत्मा सदा काल दूर है, भिन्न है। दूर का मतलब भिन्न है। और भेद कल्पना द्वैत अद्वैत के विकल्पों से भी दूर है भगवान आत्मा, भिन्न है। दूर का मतलब भिन्न है। क्या? ऐसी चैतन्य वस्तु दे वाले में विराजमान है, उसकी दृष्टि हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारे सुख का कारण है। अखंडानंद है ना, आनंद स्वरूप है ना, स्थायी वस्तु है ना, अजन्म अजन्म विनाशी है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। कल अपन ने पढ़ा था। ऐसी चैतन्य वस्तु दे वाले में विराजमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो। उसकी दृष्टि करो। शरीर रागादि पर द्रव्यों से भिन्न मैं तो एकमात्र अखंडानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसे विकल्पों से भी वह भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। क्या? थोड़ा कठिन होता है ना भगवान, ये बात है कठिन है। जिसको अपनी आत्मा की रुचि है उनके लिए कोई कठिन नहीं है। कठिन तो वो है कि भाई साहब आपकी समझ में नहीं आ रही है, तब तक कठिन है।
और जब समझ में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है, तो वह चीज सरल हो जाती है। जगत में कोई भी चीज कठिन नहीं होती है भगवान, और ये आत्मा की तो बात कभी कठिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा हो। क्या भगवान, आपको कहीं जाना नहीं है, आप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो। कभी हमने अपनी आत्मा की बातें सुनी नहीं है। आप सुनना चालू करोगे, समझना चालू करोगे, तो वो चीज आपके लिए एकदम सरल हो जाएगी। हैं? समझ नहीं आप? लेकिन अभी आत्मा से ही एलर्जी करते हो। क्या रखा है आत्मा, आत्मा की बातों भगवान। विनय तो 3 काल में आत्मा मिलने वाली है नहीं है। हाँ, जिन्हें आत्मा की बातें भाई साहब ऐसी लगती हैं, बेकार की बातें हैं, इनमें कोई नहीं है। तुम तो खूब भगवान शरीर की क्रिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विनय तो 3 काल में उनका कल्याण नहीं होने वाला है। समझ में आगे हैं? हाँ, क्या करें, पत्थर की नाव में बैठेंगे तो भगवान यही होगा। पत्थर की नाव में बैठोगे तो बैठने वाला भी डूबेगा, वे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और जो बैठेगा वो भी डूबेगा साथ में। यहाँ तो कहते इसीलिए यह आत्मा यानी अपना भगवान आत्मा द्वैत अद्वैत के विकल्पों से है दूर। रागादिक परिणामों से अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। अखंड आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अल्प काल में भव भय क्षय के लिए उसे मैं नमन करता हूँ। पदम प्रमलधारी देव महाराज कहते हैं, अब मैं अल्प काल में ही जो संसार के कारण थे उन सारे विकल्पों को मैं छोड़ता हुआ मैं अपने चैतन्य भगवान आत्मा का भाजन करता हूँ, नमन करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। सब कुछ उसी के लिए है। अब क्या भगवान नमन करता हूँ मतलब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने अनंत अखंड आनंद प्रभु आत्मा का मैं अब सेवन करता हूँ। अब मैं किसी प्रकार के विकल्पों को जो संसार के कारण है, अब कोई भी विकल्प अपनी आत्मा में उत्पन्न नहीं होने दूंगा। क्या भाई साहब, क्योंकि वे सब संसार के कारण है। अब मैं अल्प काल में मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला हूँ। सारे विकल्पों को हमने पहचान कर उनका आश्रय अब छोड़ दिया है। अब तो हम निरंतर अखंडानंद आत्मा का अनुभव करते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय को अल्प काल में मैं प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए मैं उसको अब नमन करता हूँ। किसको? अखंडानंद भगवान आत्मा जो देव देवल में विराजमान है, उसको करता हूँ। नमन होता है सच्ची श्रद्धा से, सच्ची ज्ञान से और उसकी चारित्र रमणता से। वही वास्तविक नमन है। ये बात हमने 208 नंबर की कलश में संक्षेप में थोड़ा समझी है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसका उन्होंने जो है व्याख्यान किया है, उसको अपन यहाँ पर आप समझने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने इसका और जो खुलासा किया है उसको भी आप देख लें, देखिएगा। भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से बस हो। ये तो मूल में लाइन जो है पदम प्रमलधारी देव मुनिराज की है। उस लाइन को यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। यह शुभ विकल्प कौन से विकल्प? दया के पंचीलों के प्रति दया का परिणाम, दान इनके बात को ध्यान से समझना। दया यानी परजीवों के प्रति दया का परिणाम, ये सब शुभ विकल्प हैं। दान है, जो
दान का परिणाम हमारी आत्मा में होता है वो सब शुभ भाव है। मंदिर बनवाने के विकल्प हमारे दान देते हैं अपन, प्रतिमा पर बनवाने का शुभ राग है वो है नहीं, लेकिन वो संसार का कारण है। सुन के बड़ा अटपटा लगता है ना भगवान, क्योंकि उसी को दुनिया धर्म माने बैठी हुई है। होते हैं ज्ञानियों की पर्याय में भी होती है, इसमें कई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे सब संसार के कारण समझती हैं। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में दया के पर जीवों के दया के परिणाम, दान के परिणाम, व्रत के परिणाम, परमात्मा की भक्ति के परिणाम, वह सब शुभ भाव होती है ज्ञानी जीवों की पर्याय में। लेकिन वे सब उन्हें संसार का कारण समझते हैं, उन्हें कोई मुक्ति का कारण नहीं समझते हैं। पाप के परिणामों की बातें तो छोड़ दो आप। तो यहाँ कहते हैं यह शुभ विकल्प दया, दान, व्रत, भक्ति वह भी शुभ भाव है, वह विकल्प है, वह भाव भय भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प है। इस शुभ भाव से तो संसार भटकने का भव मिलेगा। क्या मिलेगा भगवान? है चुल्लक महाराज जी, अगर अंदर में पुण्य के परिणामों की भी अगर रुचि है भाई साहब, पाप के परिणामों की तो बातें अलग रख दो उठा के। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होते हैं, वे तो संसार के कारण है ही, लेकिन दया के, दान के, व्रत के, भक्ति के जो शुभ भाव है वे भी संसार के कारण हैं। उनसे भी यह जीव जन्म मरण करता रहेगा। अनंत बार ऐसे परिणाम हमारी आत्मा में हुए भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पावो। भगवान अपनी आत्मा को समझने की कितनी जरूरत है, ये बात इन बातों से समझ लेना चाहिए। आत्मा को जाने बिना, आत्मा में अपनापन किए बिना भाई साहब जन्म मरण का अभाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जितने भी आपको पुण्य के परिणाम करना हो करो, लेकिन वे सब संसार के कारण है भगवान। पाप के परिणामों की बात तो ना करना है भगवान। हाँ तो है, वही तो बता रहे ना, वही बता रहे। राग है ना, वो परद्रव है, वो तुम्हारी वस्तु नहीं है। तुम तो भीतराग आनंद स्वरूप हो भगवान, वो तुम्हारी वस्तु है। अपनी वस्तु को पहचानो, तुम तीनों काल भीतराग आनंद स्वरूप हो। आत्मा की पर्याय में जो राग की उत्पत्ति होती है, पुण्य भाव की उत्पत्ति होती है, वह भी संसार का कारण है। उसकी रुचि छोड़ो। अंदर में अपने भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है, अखंडानंद स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है। उसकी अंदर में रुचि उत्पन्न करके निर्विकल्प होकर उसकी आत्मा का सेवन करना वही मोक्ष का कारण है। कहते हैं यह शुभ विकल्प दया, दान, व्रत, भक्ति वह भी शुभ है, वह विकल्प है, और वह भव भय भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प इस भाव से तो संसार भटकने का भाव मिलेगा ना भाई साहब। क्या लाभ मिलेगा? भटक तो रहे हो, नादिकाल से भटक रहे हो, क्या कर रहे हो भगवान है? नौवीं गिरी में कितनी बार जा चुकी हो
अरे अनादि अनंत हो, अजन्मी भगवान आत्मा हो, अनादि सी हो, अनादि काल से कहता हमारी आत्मा में ऐसे ऐसे शुभ विकल्प उत्कृष्ट जाति की होगी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम हुआ, उसका फल तो संसार है। नौवे गिरवे नो की हद पाई अनंत विद्या है भाई साहब, पर सम्यक ज्ञान न ला दो भाई साहब। आत्मा की पर्याय में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति ना हुई है। नौवे गिरिवेक तक भी यह जीव पुण्य के परिणाम से गया, पाप के परिणामों से तो अनंत बार जो भाई साहब नरक में गया ही है, लेकिन पुण्य के उत्कृष्ट परिणाम से भी यह जीव नौवे गिरिवेक गया है। जन्म मरण का अभाव तब भी नहीं हुआ। जन्म मरण का अभाव तो अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, ऐसी अखंडानंद भगवान आत्मा की दृष्टि करने से ही जन्म मरण का अभाव होता है। इसीलिए आत्मा, अपने आत्मा को जानना बहुत ही हमारे लिए पहली वास्तव में उपयुक्ता है। जिन्हें अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव करना है, उन्हें अपने आत्मा को जानना चाहिए। जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, अब संसार सागर में रगड़ पट्टी नहीं करनी है, उन्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र जी भी यही कहते हैं, जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। आप ऐसा वैसा ना समझना कि हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तो हमारा भाई साहब भगवान की मात्र पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत आदि करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में ना होगा। समझ में आएगा भैया? मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेन्द्रिय परमात्मा मिले हैं, पंच परमेष्टि मिले हैं, जिनवाणी मिली है। अपने आत्मा के स्वरूप को वास्तविक समझ लेना और समझ के उसका निरंतर आनंद लेना है। वैसा उसकी दृष्टि करना, मेरी चेतन वस्तु सदा काल शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों से भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। ऐसे पहचान कर उसकी दृष्टि करना, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणाम जो हमारी आत्मा में पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, वह भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। भगवान ऐसी दृष्टि करना, ऐसा ज्ञान करना, वही हमारे संसार के अभाव का कारण है। इसके एक ज्ञान ना किया तो भाई साहब कुछ भी खूब करो, जो करना हो करो। भगवान ने तो कह दिया। वो अपने जो है ना धर्मदास जी चुनकर ने भी ये बात कही है, जो तुम्हें करना हो करो, पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। चुल्लक जी हुए धर्मदास जी है। भगवान खूब करना हो करो, पुण्य करना हो तो पुण्य करो, पाप करना हो तो पाप करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। लेकिन ध्यान रखना क्या कि आत्म जो वस्तु है वह पहले पहचानो, वह चैतन्य वस्तु जो है पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। क्या भगवान है? कहते समझ के अगर काम करते तो नुकसान क्यों उठाते भगवान है?
पहले समझो, अपनी चेतन वस्तु है, पुण्य पाप को करने वाली नहीं है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित अखंड आनंद स्वरूप है। पुण्य पाप के परिणामों से तो तीनों काल भगवान आत्मा भिन्न है। क्या अखंड आनंद है? दिया इसी कलश में आया नहीं, अखंड आनंद है, आनंद स्वरूप है, अखंड है, द्वैत अद्वैत के विकल्पों से भी रहित है, पुण्य पाप के परिणामों से भी रहित है। ऐसी वह चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराओ, तो ही ये संसार सागर से हम और आप सब पार हो सकते हैं। क्या होगा? दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव करना है तो अंदर में अखंडानंद वस्तु भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाली है, उसका ज्ञान, उसकी दृष्टि और उसमें रमणता, वही वास्तव में पर्याय का धर्म है। क्या पर्याय का धर्म क्या है? बस उसके पास में रहना है, कहीं इधर उधर ना भटकना। क्या जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति के पास में रहे, तो वह सुरक्षित रहती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का काम है, अंदर में अखंडानंद चैतन्य वस्तु है, जो शरीर से तो भिन्न है ही, रागादिक परिणामों से भी भिन्न है। द्रव्य स्वरूप जो अखंडानंद वस्तु है, बस उसके पास में वह पर्याय है, उस रूप अपने आप को जाने, तो ये पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होता है भगवान, तभी इस संसार सागर से हम और आप सब तित सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे सत स्वरूपी भगवान आत्मा का संग करो। कहते हैं, सुनिए आप, भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, इस शुभ भाव से तो संसार भटकने का भाव मिलेगा। क्या मिलेगा? पर के भरोसे जो बैठा हुआ है, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, उसकी नाव तो बुखारंडी से डूबेगी। समझ गए आप? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाले दई। मैं भगवान तेरी तो डूबने वाली है। भगवान ने कभी नहीं कहा है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं, पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं। जैसे हमारे परम पिता अरिहंत परमात्मा स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं, पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं। तुमने गलत भगवान को समझा है कि भगवान तो भगवान तुम्हारी रोज ना खूब पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे और हमारा जो संसार सागर पार हो जाएगा, वे कहेंगे तुम तो डूबोगे। तुम हमारी तरफ ना देखो, हम जो चीज बता रहे हैं उसकी तरफ देखो। अंदर में भगवान आत्मा शुभाशुभ परिणामों से भी रहित है, अखंडानंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो, उसके दर्शन करो। ये भगवान का इशारा है, ये भगवान ये कहती है। हालांकि शुभ भाव ज्ञानी जीवों को भी होते हैं, अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी जीवों को इन परिणाम होते जरूर है, लेकिन वे वहां रुकते नहीं हैं, उनको हे रूप से जानते हैं। कहते हैं इस शुभ भाव से तो संसार भटकने का भव मिलेगा। यहाँ तो कहते हैं, देखो यहाँ तो कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री भी कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि कुछ शुभ क्रिया करे हुए धर्म, बस दुकान का धंधा छोड़कर घंटे 2 घंटे बैठे नमो अरिहंताड़म करे, इसीलिए हो गया उसे धर्म। भाई धर्म कोई अलौकिक चीज है, अभी धर्म सुनने को भी
मिला है। क्या भगवान, धर्म क्या चीज है खबर तक नहीं है, दुनिया को खबर नहीं है भगवान। शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हैं, अंदर में नमो अजंताड़म विकल्प उत्पन्न करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो शुभ भाव है भगवान। नमोकार मंत्र की जो माला जपी जा रही है वह शुभ भाव तो हो सकता है पर धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो क्या है, धर्म तो निर्विकल्प वितरानंद रूप परिणति उसको धर्म कहा है, और उसकी उत्पत्ति अंदर में अखंडानंद वस्तु चैतन्य वस्तु है, उसके आश्रय से होता है धर्म। क्या ऐसे कहा ही है, स्पष्ट लिखा है 400 वर्ष पहले धर्म वो अपने जो है बनारसी दास जी, पंडित बनारसी दास जी हुए, उन्होंने अपने ग्रंथों में एक कवित्र लिखा है, चुल्लक महाराज जी। धर्म न जानते बखानते भरम रूप ठोर ठोर ठानते लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में हृदय में करनी विचारे उत्पाद की। क्या भैया, धर्म न जानते बखानते भरम रूप ठोर ठोर ठानते लड़ाई पक्षपात की, डोल सो कर्मन की कल्लोलिन में बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या भगवान है, नाना प्रकार के विकल्प जो हमारी आत्मा में उत्पन्न किए जा रहे हैं भाई साहब, ये सब संसार के कारण है भगवान। है करो 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 करो, कुछ तो करो कुछ तो करो। करने की बुद्धि जो विकल्प है वे अज्ञान रूप अवस्था है। आत्मा उन विकल्पों का करने धरने वाला नहीं है, आत्मा तो ज्ञाता व दृष्टा भगवान आत्मा है। शरीर की क्रिया तो कर सकता नहीं है, अरे रागादिक परिणामों को भी वह करने वाला नहीं है, वह तो मात्र उनका जानने वाला है, वह व्यवहार से है, और परमात्मा से तो वह अपनी आत्मा को ही जानता है। इसका नाम भगवान ने धर्म कहा है भैया। यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। है धन, धन की आवश्यकता है कि नहीं है धर्म के लिए? पहले तो भैया ये सिद्ध करो कि धन नाम की कोई जगत में वस्तु है क्या? चुल्लक महाराज जी, हाँ ये पंडित जी अपने पवन कुमार जी बोले, ज्ञान सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, सच्चा ज्ञान की जरूरत है? क्या बोलती हो आपको? द्रव, हाँ किसकी आवश्यकता? ज्ञान, सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। द्रव्य की दृष्टि की जरूरत है। क्या? ध्रुव दृष्टि, क्या ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। क्या भगवान? ध्रुव दृष्टि यानी अपने चैतन्य स्वरूप है। हाँ सब भाई साहब सब स्वाध्याय जीव है, करने वाले है, जितने भी जुड़े हुए सब स्वाध्याय जीव हैं। कई वर्षों से स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी खूब पढ़ी है, समझी है। क्या भाई साहब, इन्हें किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, सब स्वाध्याय जीव है जी। 40-40, 50-50 साल हो गए स्वाध्याय करते करते। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि अपने आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा को अपनापन देना है और उसकी दृष्टि करना, यही वास्तव में पर्याय में सुखी होने का मार्ग है, और यही वास्तव में संसार सागर से तैरने की बात है भगवान। ध्रुव की दृष्टि, दृष्टि करने वाली पर्याय है। क्या
अंदर में अखंडानंद चैतन्य वस्तु अभेद रूप से विद्यमान है, उसको पहचान कर उसकी दृष्टि करना, उसका आनंद लेना, यही मुक्ति का कारण है। बाकी के सारे विकल्प जो है सब संसार के कारण है। देखिएगा, अब देखा यहाँ कहते हैं धर्म कोई अलौकिक चीज है, अभी धर्म सुनने को भी नहीं मिला है। क्या भगवान, अधिकांश जीव जो है कैसा में सब जो है शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हैं। धर्म गुण पर्याय की तो अब चर्चा ही नहीं करते भगवान, वो तो ऐसे कह के ऐसे निकाल लेते हैं कि वो मजाक उड़ा के खत्म कर देते हैं। क्या, जो कि हमारे आत्मा तक पहुंचाने का साधन थी, वो धर्म गुण पर्याय का ज्ञान कराना यानी आपको अपने आत्मा तक पहुंचाने का काम था। अब वो तो चर्चा करते ही नहीं है भगवान, हैं पवन जी? वो तो चर्चा कहाँ होती, बताओ आप मुझे। ये तो कमरा बनवा दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दान दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान की पूजा करो भक्ति करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो चलता है कि नहीं चलता है धर्म के नाम पर? खूब चल रहा है, जम के चल रहा है। वो लोग उसी को धर्म माने बैठे भाई, हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो, ना तो द्रव्य का पता, ना द्रव्य के अंदर रहने वाले शक्तियों का गुण का पता, और ना उनके परिणाम का पता। कैसे इसका कल्याण होगा भगवान, तो मुझे बता दो। अपने आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मा के अंदर रहने वाले शक्तियों को पहचाने बिना कभी भी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है भगवान। इसलिए सबसे पहले इस आत्मा का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपनी चैतन्य वस्तु को पहचाने। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंडानंद प्रभु भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पर्याय में जब तक दृढ़ता और जो है भाई साहब ज्ञान नहीं होता है, तब तक यह समझना चाहिए कि भाई साहब सब ऊपर ऊपर की बातें हैं ये। धर्म कोई अलौकिक चीज है भगवान, जो कि आत्मा के आश्रय से होता है। धर्म यानी धर्मी के आश्रय से होता है, जो अनंत धर्मों अनंत शक्तियों को रखे हुए है, उसके आश्रय से धर्म होता है। अब उसकी जब चर्चा ही नहीं करोगे आप, ज्ञान ही नहीं कराओगे, तो कैसे आत्मा की पर्याय में धर्म हो जाएगा भगवान? मुझे समझा दो आप। आगे कहते हैं, यहाँ कहते हैं भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प हैं, यह सब विकल्प भव के करने वाले हैं। यानी हमारी आत्मा में है भाई साहब, जो दया दान पूजा भक्ति आदि के विकल्प होते हैं, ज्ञानियों के भी होते हैं। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी होती है। ध्यान रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, वस्तु स्वरूप पहचानने की जरूरत है। पर उन विकल्पों को, शुभ भावों को मुक्ति का कारण ना मान लेना। वे तो हे रूप से ज्ञानी जीवों की पर्याय में होती, क्योंकि जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वे विकल्प तो चलते ही रहते हैं। शुभ विकल्प है भगवान, अशुभ विकल्पों की बातें तो छोड़ दीजिए आप, उनकी बात तो क्या करना। पाप को तो सब दुनिया पाप कहती है पवन भैया, पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती है। पाप के परिणामों को, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, वे तो सारी दुनिया उन्हें पाप कहती है। पर ज्ञानी जीव कहते हैं पुण्य का परिणाम भी अहितकारी भाव है, वह भी पाप रूप परिणाम है। दोनों को एक ही कोटि में गिन लिया गया है। दोनों आश्रम की संतान है, और दोनों ही संसार के कारण है, दोनों ही बंध के कारण है। बेड़ी कौन सी अच्छी है? लोहे की बेड़ी अच्छी है कि सोने की बेड़ी अच्छी है भगवान? है
बंधन के कारण है। समझ में आया भैया? चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, दोनों बांधने का काम करती हैं। राग कौन सा अच्छा है? अशुभ राग अच्छा है कि शुभ राग अच्छा है भगवान? दोनों आत्मघाती परिणाम है वे, दोनों हिंसक परिणाम है वे। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने अपने ग्रंथों के अंदर भी लिखा है। आत्मा में पुण्य के परिणामों की उत्पत्ति होना वो आत्मा की हिंसा है। आपको पढ़ लेना आप, या तो सब पढ़े हुए स्वाध्याय जीव है भगवान। आत्मा की पर्याय में जो शुभ विकल्प उत्पन्न होती है वह भी आत्मा की हिंसा है भगवान। वो कोई अहिंसा धर्म नहीं है। वो आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा धर्म है। क्या जानना पड़ेगा भैया? कहते हैं यह सब विकल्प भव के करने वाले हैं, संसार के कारण है। शुभ और अशुभ विकल्प भव के करने वाले हैं, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं। उनके कथनों से बस हो बस हो बस हो। अलम ऐसा 2 बार पाठ आया है। क्या है? अलम अलम अलम, बस हो है भाई साहब। 2 बार पाठ है ना। अलम 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 क्या कहते हैं? अलम अनादि काल से शुभ अशुभ विकल्प तो किए, क्या कर रहे? एक ही तो धंधा चल रहा हमारी आत्मा की पर्याय में अनादि काल से शुभ और अशुभ विकल्प ही तो चलते चले आ रहे हैं। कभी वितराग रूप परिणति कभी आज तक पैदा ना हुई। खबर भैया? परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। क्या भगवान? परिणति सब जीव की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। राग हरनी यानी बीतराग रूप परिणति। पुण्य के परिणाम यानी शुभ भाव, भगवान की पूजा के भक्ति के पर जीवों के प्रति दया का परिणाम वह शुभ राग है। और हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वह पाप परिणाम है। पुण्य पाप के परिणाम अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में डेरा डाले हुए है। वे तो संसार के कारण है। उनसे रहित जो बीतराग रूप परिणति वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। और वह बीतराग रूप परिणति अपने बीतराग स्वरूप अखंडानंद चैतन्य वस्तु उसके आश्रय से उत्पन्न होती है, जो आज तक कभी हुई ही नहीं है भगवान। इसीलिए पर्याय में आज तक धर्म ही नहीं हुआ। बीतराग भाव की उत्पत्ति होना उसको भगवान ने धर्म कहा है। और वही जीव जो है इस संसार सागर से पार हो जाता है। बीतराग रूप परिणति है, क्योंकि मैंने संसार में रहना इसीलिए। जामे जितनी बुद्धि हो इतनो दे बताए, ताको उपरो न मानिए और कहां से लाए। है भगवान सुल्लभ महाराज जी क्यों नहीं बता रहे? जहां में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहां से लाए। पूज्यपाद स्वामी जी अपने ग्रंथ में ये शब्द लिखते हैं। क्या भगवान? समाधि तंत्र में ये बात आई है। जहां में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहां से लाए। भगवान है क्या? हम तो ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं धर्म के ठेकेदार कि भाई साहब आत्मा का अनुभव तो पंचम काल में हो ही नहीं सकता है। देखो हमें ही नहीं हो रहा, हम तो निर्वस्त्र बैठे हुए हैं, सब कपड़ा उतारे बैठे हैं। जब हमें ही नहीं हो रहा हो तो तुम कपड़ा पहनने वालों को कहां से हो जाएगा? अब ऐसी व्याख्याएं भी चलने लगी भगवान।
जनवाणी से पूरा विरुद्ध बात है वे। हैं? बिल्कुल ऐसा बात चलने लगी है और ऐसे लोगों को जो है गृहस्थ जीवों को ऐसे भड़का दिया जाता है। क्या भगवान है? देखो मेरे कोई नहीं हो रहा है, मैं सारे कपड़े उतार के बैठा हुआ हूँ, दिगंबर मुनि हूँ मैं, तो तुम्हें कैसे हो जाएगा कपड़ा पहनने वालों को? बात तो लोगों को समझाते तो ऐसे ही है ना भगवान है, और समझने वाला समझता है जिससे। बिल्कुल महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आप कोई नहीं हो सकती तो मैं कहाँ से होगी बताओ? अब तो ऐसी बातें धर्म की चलनी है भगवान, क्योंकि भोले जीव है, कभी जिनवाणी पढ़ते नहीं है। जिनवाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, पंचम काल में होती है भगवान। चौथे काल की बातें क्या करना, पंचम काल में होती है। नहीं होती है तो आचार्य कुंदकुंद देव कौन से काल के हैं? आचार्य अमृतचंद देव कौन से काल के हैं? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कौन से काल के हैं? फिर क्यों नहीं होती है भगवान? समझ में आया भैया? हमारे हमसे नहीं हुआ तो हम वैसे ही व्याख्या अपनी मनमानी करने लग गए भगवान। है तुमने वस्तु स्वरूप समझा नहीं है, वस्तु स्वरूप समझ के कभी तुमने ऐसा पुरुषार्थ अपनी पर्याय में जागृति नहीं किया। तुम पे नहीं बना तो तुम्हें कह दिया भाई साहब किसी पे नहीं बनेगा। ये कहां से बात ले ली तुमने? हैं? बस वही तो मैं कह रहा हूं ना। जिनवाणी पढ़ो भगवान, जिनवाणी पढ़ो, त्रियंच गति के जीव भी देश प्रति तक हो जाते भगवान। आत्मा की अनुभूति तो होती ही है, आत्मा की अनुभूति हुए बिना देश व्रत भी नहीं होता है और महाव्रत भी नहीं होता भगवान। अच्छी बात है कमल भैया, होता है कि नहीं होता? एक नहीं असंख्यात पड़े हुए त्रियंच गति के जीव तो बिना आत्मा की अनुभूति के हैं क्या? बताओ आप। पंचम गुण स्थान जो होता है पंचम गुण स्थान बिना आत्मा की अनुभूति के होता है क्या? मुझे बता दो भगवान। फिर बताओ कैसे नहीं होता? त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता भगवान। कैसी बात करते हो? नाल की जीव अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, सम्य दृष्टि वहां हो जाती है, पर यहाँ नहीं हो पाएंगे क्या? मनुष्य नहीं कर पाएगा। ऐसी बातें ना करो भगवान। चारों गतियों में सम्य दर्शन अपने आत्मा की अनुभूति होती है। बताओ तुम्हें खट्टे लग रहे तो हम क्या करें? तुम चाहो ना भगवान। बड़ी सुंदर बात हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है भगवान। हमें अपने घर गृहस्थी में से समय निकालना तो इसी में ही पड़ेगा। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना मौका मिला है 24 घंटा घर गृहस्थी के कार्यों में मत लगे रहो। सच्ची जगह आइए, स्वाध्याय कीजिए, आचार्य भगवंतों को पढ़िए। ये हमारा कर्तव्य है, आचार्य भगवंतों के ग्रंथों को पढ़ना, उनकी बात को समझना। तुम जानने वाले हो, जानने का काम करो। मनुष्य पर्याय मिली है, एकांत जो है भाई साहब, बस स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा के पीछे भग रहे हैं अनादिकाल से। त्रियंच गति में जाओगे, दूर भगोगे, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तो। देखिएगा यहाँ बड़ी सुंदर बात कहती हैं, भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प यानी शुभ भाव, यह सब विकल्प भव के करने वाले हैं, संसार के कारण है शुभ भाव। अशुभ और अशुभ विकल्प भव के करने वाले हैं। क्या भैया? शुभ और अशुभ भाव के विकल्प वे भव के संसार के कारण है। उनके कथनों से बस हो बहुत कह दिया है, थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना। क्या? पदम प्रमल धाई देव मुनिराज कहती है, बहुत बता दी बात है,
है भाई साहब, यहाँ तक आ गए, 2 से 8 नंबर की कलश तक आ गए है। तब रे अंदर से तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत समझा दिया, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए है। 208वें नंबर की कलश पे आके पदम प्रमल धाई देव मुराद कहती है बस हो बस हो बस हो, बहुत समझा दिया, आपकी समझ में आना चाहिए कि आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे संसार के कारण है, वे तुम्हारी कोई मुक्ति के कारण नहीं है। क्या होगा मुक्ति का कारण? तो अंदर में द्रव्य स्वभाव जो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित अखंडानंद प्रभु है, उसकी दृष्टि करने से मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, मोक्ष के दरवाजे आपके खुल जाएंगे, वही मुक्ति का कारण है, दूसरा कोई मुक्ति का कारण नहीं है। कहते हैं शुभ और अशुभ विकल्प भव के करने वाले हैं, उनके कथनों से बस हो अलम ऐसा 2 बार पाठ है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं अलम शब्द जो है इस कलश में लिया, अलम अलम 2 बार कहा, अलम अलम यानी बस हो बस हो बस हो। कहते हैं 2 बार पाठ है, 2 बार पाठ है ना, अलम अलम अलम। अलम क्या कहते हैं? अनादि काल से शुभ अशुभ विकल्प तो किए। अब देखना पूज्य गुरुदेव श्री समझाते उसी बात को। अनादि काल से, कब से भगवान? बोलो है, अपने आप को शरीर जितना ना समझ लेना, समझ गए आप? मैं तो साहब 50 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मैं 80 साल का हूँ, शरीर से ना देखो, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु हो, अनादिकाल से हो, है ना? कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे, जानने वाली चैतन्य वस्तु ही रहोगे, कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकते हो, हैं? इसलिए अनादिकाल से शुभ अशुभ विकल्प तो किए, हमारी आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से हुए शुभ अशुभ परिणाम, उसमें से तो भव मिले। क्या मिलेंगे? संसार का दुख मिलेगा और संसार में जन्म मरण करते रहोगे। इसलिए दोनों परिणामों की रुचि छोड़ दो आप, और परिणाम जिसका है अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का है, उसकी रुचि करो। इतने सरल जैन दर्शन है भगवान है। परिणामों की रुचि छोड़ो, जो हमारी आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम रागादिक परिणाम होते हैं उनकी रुचि छोड़ो, जो संसार के कारण है, जो मुक्ति का कारण है अपना अखंडानंद चैतन्य स्वरूप वस्तु, उसकी रुचि करो, है? तो पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाएगा और अल्प काल में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय जैसी भी पर्याय आपकी हमारी सबको मिल जाएगी। भगवान ऐसी सत्य बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें सच्चा ज्ञान करना चाहिए, सच्चा ज्ञान करके पर्याय में दृढ़ता और श्रद्धा उत्पन्न करो कि मैं तो शरीर रागादिक से भिन्न अखंडानंद भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। कहते हैं अलम हो अलम अलम अलम, अब ये बस हो, यह इस विकल्प से संसार और भव मिलते हैं। भले शुभ भाव हो परंतु वह जहर है, जहर। क्या है? जहर है, शुभ भाव जहर है। आज हम उसको पढ़ने वाले थे, वो जो है द्रव दृष्टि जिनेश्वर में 1013वें नंबर का बोल, मुझे 3 दिन से मैं उसका स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? उपाधियाँ तमाम ली हुई हैं तो उसमें भी जाना पड़ता है ना भगवान। हाँ समझ में आया भैया?
सुन आई। उसमें भी पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ग्रंथ में जो प्रतिक्रमण आदि है, जिसे लौकिक में प्रतिक्रमण कहते हैं वह जहर है। लेकिन तुम ठंडी ठंडी हवा खाओ शाम के टाइम पे, ये जाके लिए नहीं कही गई है। सामायिक करने के टाइम पे सामायिक ना करो, वेद ज्ञान की ज्योति अंदर में ना जलाओ, उसका आनंद ना लो। इसके लिए प्रतिक्रमण को जहर नहीं कहा गया है कि तुम जो है जाएगे बाग में बगीचे में घूमो ठंडी ठंडी हवा लो शाम के टाइम पे, इसके लिए नहीं कहा गया भगवान। ये बोल पूज्य गुरुदेव श्री वहां समझाने वाले हैं। प्रभु पढ़ लेना आप तो 1013वें नंबर का बोल है। पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई ऐसी बात है, लोग दुनिया लोग कहते हैं कि ये क्या क्या है क्या है, समझ गया। यहाँ तो आचार्य भगवान मुनिराज कहते हैं शुभ भाव जहर है, समझ गया। प्रतिक्रमण आदि जो है वे सब जहर हैं, शुभ भाव है जहर है। ये बात पकड़ना चाहिए थी, नीचे गिरने के लिए नहीं थी, ऊंचा चढ़ने के लिए थी। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा शुभ का विकल्प भी छोड़ के अंदर में भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, उसमें जाओ। उसके लिए बात थी, भगवान तुमने उल्टा ग्रहण कर लिया है, उसमें शास्त्र क्या करेंगे है? कहते हैं इस विकल्प से संसार और भव मिलते थे, भले शुभ भाव हो परंतु वह जहर है, जहर है। उससे प्रकृति बनती है, कर्म है, पुण्य कर्म परमाणु बनते हैं ना, प्रकृति बनती है। वह भी विष का वृक्ष है, वृक्ष कहा है, विष का वृक्ष कहा गया है। विष के वृक्ष में कौन सा फल लगेगा? अमृत का फल लगेगा कि विष का फल लगेगा? भगवान है। और उसका सेवन करोगे तो क्या होगा? मरण होगा है? भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, उसमें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी फल लगेंगे। अमृत का कुंड है भगवान आत्मा है, उसमें तो अमरता वाले फल लगेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले फल लगेंगे भगवान। इसीलिए कहा है वह तो विष का वृक्ष है, उससे प्रकृति बनेगी। शुभ भाव से क्या होगा? पुण्य के कर्म बनेंगे और फिर क्या होगा है? फिर उससे फिर वो वही रगड़ पट्टी, वही संसार चक्र चालू रहेगा भगवान। वह भी विष का वृक्ष है, जहर का वृक्ष कहा है, जिनवाणी में जहर का वृक्ष कहा है, समझ गए आप। अब यहाँ पर एक भाई ने प्रश्न किया है कि साहब वे तो काले नाग हैं क्या? मोक्षु भाई कहता है वो तो काले नाग हैं, शुभ भाव काले नाग हैं। काले हैं कि नहीं है? बोलो। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हुए काले है कि नहीं रागादिक परिणाम? और यहाँ देख लो चित्र में आपको दिखाया है भगवान आत्मा व्हाइट है, ये देखो। और ये देखो विष, ये नीला दिखाया विष है। जैसे शंकर जी ने विष पी लिया था, उनका शरीर कैसा हो गया था? नीला नीला हो गया था है? शुभ भाव बिल्कुल जहर जैसी है, विष जैसी है। अंदर में भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, शुद्धात्मा के चित्र में बना हुआ है। और उसका जो जीव सेवन करता है उसकी पर्याय में भी पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं शुभ भाव में भी काला नाग है, काला है, काला नाग है वो है, थोड़ा कठिन। हाँ वो तो वहाँ दिखाई है, उपदेश सिद्धांत रतन माला में ये बात आई है, सुंदर महाराज जी है, ये बात आई है। एक तरफ जो है, एक तरफ बहुत जो है एक तरफ से काला नाग आ रहा है, दो रास्ते हैं। और एक तरफ से जो है कैसा में बहुत से है क्षमा अधिक धारी कोई जीव आ रहा है, सही धारी जीव आ रहा है। लेकिन जो है उत्सूत्र भाषी है, वो क्या है, कैसा है वह जीव? उत्सूत्र भाषी है, जिनेन्द्रिय परमात्मा की विरुद्ध चिकार करने वाला है। लेकिन है वो क्षमा, बाहर में क्षमा के भंडार वाला है।
जैन सिद्धांत से विरुद्ध बातें करता है। बाहर से बहुत संयम धारण किए हुए है, इधर से दूसरी तरफ से काला नाग आ रहा है, तो किधर जाना? काला नाग तो धसेगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और उत्सूत्रभाषी जिन्हें देव परमात्मा के विरुद्ध बात करने वाला है, उत्सूत्र ऐसा सब लिखा है पवन भैया। उत्सूत्रभाषी जिन्हें देव परमात्मा ने जो बात बताई उससे विरुद्ध बात करता है, लेकिन क्षमा का धारी है वो, तो किधर चले जाना? तो वहां ये लिखा हुआ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कि काले नाग से ढसवा लेना, वो ज्यादा अच्छा है कि उससे तो तुम्हारा एक ही भाव बिगड़ेगा। और उत्सूत्र क्षमाधारी वाले के पास जाओगे तो भाई साहब ये भाव तो तुम्हारा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और उल्टे संस्कार तुम में ऐसे पड़ेंगे कि अनंत काल तुम समझ ना पाओगे। इसीलिए कुबरू के सेवन का निषेध किया गया। भगवान सारी बातें जनवाणी से खूब समझ लेना है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा अपने ग्रंथों के माध्यम से चल रही है। कल अपन इसका आगे बढ़ाएंगे, चूंकि विषय अभी थोड़ा लंबा भी है। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से चलेंगे तो बाकी तो आप सारभूत बातें आपके सामने आ चुकी है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र जय।